राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि वेंकटेश जा रहे होते हैं और तभी भार्गवी स्मरण करती हैं, हे नारायण, वेंकटेश को जाते हुए देखकर मुझे ऐसी व्याकुलता क्यों हो रही है कि जैसे निवास को जाते हुए देखकर हो रही थी। ये क्या है मेरे मन में जो मैं स्वयं से भी व्यर्थ नहीं कर पा रही हूँ। हे नारायण, मुझे इन भावनाओं को समझने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण के समक्ष रखा हुआ मोरपंख, रुको वेंकटेश। और तभी वेंकटेश रुक जाते हैं और भार्गवी वेंकटेश के समक्ष जाती हैं और प्रसन्न होकर कहती हैं वेंकटेश से, मुझे ज्ञात हो गया है कि हमारे मध्य क्या संबंध है। आप मेरे लिए केवल मित्र या मेरे शुभ चिंतक नहीं हो, हमारा ये संबंध तो प्रेम का है। इसलिए मैं जब आपको जाते हुए देख रही थी तो मेरा मन अशांत हो गया। कदाचित इसलिए जो आपने ये मोरपंख जो मुझे दिया था, ये हमारे संबंध का संकेत है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, नारायण ने कितनी सुंदरता से भार्गवी को उसके मन की बात समझाई, उसके मन के प्रेम से उसका परिचय करवाया। और फिर महादेव कहते हैं, ये तो इनकी लीला का केवल एक भाग है गौरी। और बताते हैं महादेव आगे, लक्ष्मी नारायण की करबीरपुर की सबसे अद्भुत लीला तो अभी आरंभ ही नहीं हुई। बस धैर्य रखो गौरी और देखती जाओ, युगों युगों के ये दो प्रेमी इस स्थान पर ऐसी छाप छोड़ेंगे कि ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, आपको मुझसे प्रेम है, किंतु मेरा तो पहले ही विवाह हो चुका है भार्गवी, मेरी पत्नी है भार्या। और फिर भार्गवी कहती है, मुझे ज्ञात है कि आपका विवाह हो चुका है, किंतु सत्य कहूँ तो क्षण से पूर्व मुझे भी ज्ञात नहीं था कि कैसे भाव है आपके प्रति मेरे मन में। और फिर वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, पर आप तो श्रीनिवास से प्रेम करती हो ना, फिर आपको मुझसे प्रेम कैसे। और फिर भार्गवी कहती हैं, मैंने मंदिर में कथा सुनी थी, कृष्ण के विषय में पंडित जी ने कहा था कि कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से, गोपियों से इसलिए प्रेम कर पाए क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करते हैं, और यदि वो स्वयं से प्रेम ना करते तो कैसे अपनी सभी पत्नियों को, अपनी गोपियों को प्रसन्न रख पाते, उनके मन की बात को समझ पाते। और कहती हैं आगे भार्गवी, आज मुझे इस भाव का अर्थ समझ में आया है वेंकटेश, यदि मैं किसी से प्रेम करती हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी और से प्रेम करने में असक्षम हूँ। प्रेम तो एक भाव है जो किसी के भी प्रति हो सकता है। और कहती हैं भार्गवी, श्रीनिवास का तो विवाह हो चुका है, किंतु मुझे उससे प्रेम है। उसी प्रकार आपके प्रति प्रेम मेरे मन में जागृत हुआ, और आपके प्रति ये जो प्रेम मेरे मन में जागृत हुआ है, इसका ये भाव मित्रता का भी तो हो सकता है ना, क्योंकि श्रीनिवास और आप दोनों ने मुझ में आत्मविश्वास जागृत किया, मुझे स्वयं से प्रेम करना सिखाया है कृष्ण के भांति। और आज श्रीनिवास के यहाँ ना होते हुए भी मुझे उतनी पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि आज मुझे स्वयं पर टूट विश्वास है। आज मैं इतने समय के पश्चात स्वयं के लिए प्रेम अनुभव कर पा रही हूँ, और यही कारण है कि मैं आज उस प्रेम को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ जो मेरे मन में आपके प्रति है, श्रीनिवास के प्रति है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, आपकी ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मिलना ये सब नियति था। और फिर भार्गवी भी कहती हैं, मुझे भी यही लगता है वेंकटेश। और कहती हैं भार्गवी, वैसे भी मैं कल करबीरपुर छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अच्छा, कल आप करबीरपुर छोड़कर जा रही हैं? मैं भी वैसे बस जाने ही वाला था, तो हम एक कार्य करते हैं, साथ में ही जाते हैं ना, मैं भार्या को भी सूचित कर देता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि
गोविंदराज भार्या के रूप में कहते हैं, देखो इस राजकुमार वासु को कैसे कुंभकर्ण की भांति सो रहा है, और श्रीनिवास ने जो कार्य करने के लिए कहा है वो कार्य करने के लिए तो इसे जगाना पड़ेगा, और इसे जगाने का अर्थ है कि स्वयं के प्राणों को संकट में डालना। कोई ऐसा मार्ग निकालना होगा जिससे कि जाग भी जाए और मेरे प्राणों को कोई संकट भी ना आए। किंतु क्या करूं मैं, क्या देखूं? और फिर तभी भार्या जल लेती हैं और अपने आंसू बना लेती हैं और राजकुमार वासु के ऊपर जल डाल देती हैं। और तभी राजकुमार वासु निंद्रा से जग जाता है और देखता है भार्या को और कहता है, भार्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और फिर भार्या कहती हैं, आप मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, ये आज मुझे ज्ञात हो गया है कुमार। मेरे प्रति आपका यह अटूट प्रेम देखकर मुझे विश्वास हो गया है कुमार कि मेरा जीवन वेंकटेश के साथ नहीं अपितु आपके साथ अत्यंत सुख में बीतेगा। और फिर राजकुमार वासु कहता है, क्या हुआ है भार्या तुम्हें, तुम्हारा दुखी होने का कारण क्या है, बताओ मुझे। और फिर तभी भार्या कहती है, कारण ये है कि मेरे पति वेंकटेश और वो श्रीनिवास, हम दोनों को एक साथ सुखी कभी नहीं रहने देंगे। और कहती हैं भार्या, यदि आप चाहते हैं कि हम एक साथ सुखी जीवन जिए तो आपको मेरे लिए एक कार्य करना होगा। और फिर राजकुमार वासु कहता है, हाँ हाँ अवश्य भार्या, जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कहो। और फिर भार्या कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप वेंकटेश और श्रीनिवास को मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों जब तक हमारे जीवन में रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे, ना ही सुखी जीवन जी पाएंगे। अब उन दोनों को मृत्यु दंड देना ही एकमात्र उपाय है कुमार। और फिर राजकुमार वासु कहता है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी भार्या, मैं भी यही चाहता था किंतु संकोच में था, क्योंकि वेंकटेश तुम्हारा पति है। और फिर भार्या कहती है, जिन्हें मेरी कोई चिंता भी नहीं है, मेरे पति होकर भी जिन्होंने अपना पति धर्म निभाया ही ना हो, ऐसे पति का मैं क्या करूं कुमार। अब तो मेरे जीवन में एकमात्र आप ही महत्व रखते हैं और कोई नहीं। और फिर राजकुमार वासु कहता है, और मेरे लिए केवल तुम। और फिर राजकुमार वासु आगे कहता है, किंतु इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। और फिर तभी भार्या कहती है, मैं बताती हूँ ना, मेरे पास एक योजना है, ऐसी योजना है जिससे शीघ्र अतिशीघ्र वेंकटेश और श्रीनिवास का अंत भी हो जाएगा और किसी को कानो कान पता भी नहीं लगेगा कि ये करवाया किसने। और तभी राजकुमार वासु कहता है, अर्थात। और फिर भार्या कहती है, मैंने ना बहुत समय पूर्व एक महान पंडित से महाबली असुर की कहानी सुनी थी। उस असुर का नाम है कोलासुर। ऐसा कहते हैं कि वो कोलासुर कई वर्षों से वो आसपास कबीरपुर के तपस्या कर रहा है। और कहती है भार्या, मेरी योजना ये है कि किसी भी प्रकार कोलासुर का आवाहन करके उसे अपने नियंत्रण में कर लिया जाए, तो एकमात्र आपकी ही वो सुनेगा, आपका ही आदेश मानेगा कुमार। और कहती है भार्या, स्वयं देवता भी थर थर कांपते हैं उस असुर से। और कहती हैं, वेंकटेश और श्रीनिवास क्या है, इन्हें तो वो एक क्षण में समाप्त कर देगा। और फिर भार्गवी कहती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं वेंकटेश से, हम सूर्योदय होते ही यहाँ से लौट जाएंगे। और फिर वेंकटेश कहते हैं, ठीक है। और कहते हैं, अब आप विश्राम कर लीजिए, क्या है कि कल का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। मैं भी चलता हूँ, कल प्रातः काल आपसे भेंट करता हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।